पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी नंबर बढ़ते नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 95 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, मगर बीजेपी 193 सीटों पर बढ़त के साथ ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है। अब इस परफॉर्मेंस ने चुनावों के पहले की मशक्कत को एक बार फिर फोकस में ला दिया है और साथ में दिखाई दे रहा है पार्टी के महासचिव सुनील बंसल का मास्टर प्लान, जिसने बीजेपी की झोली में बंगाल गिराया है। इंडिया टुडे मैगजीन में अर्कमोय दत्ता मजूमदार की इस रिपोर्ट को देखिए। वो डिटेल में बताते हैं कि कैसे 2022 में बंसल को जिम्मा सौंपा गया बंगाल में पार्टी की तस्वीर बदलने का। उन्हें अगस्त में राज्य का केंद्रीय पर्यवेक्षक यानी सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया गया था और इसके बाद उन्होंने टीएमसी के गढ़ में धीरे धीरे बीजेपी के लिए नींव तैयार की। सबसे पहले उन्होंने जमीन पर जाकर दौरे किए, बैठकें की। उनके पहले जब कैलाश विजयवर्गीय पर्यवेक्षक की पोस्ट पर थे, तब पार्टी के अंदर काफी उठापटक होने लगी थी। बंसल ने इसके पीछे के रीजंस को समझने की कोशिश की। इन सबको आइडेंटिफाई करने के बाद उन्होंने सॉल्यूशंस पर काम किया। प्लस उनका फोकस सिर्फ कमियां सुधारने पर नहीं, बल्कि जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो खूबियां हैं, उन्हें और निखारने को इम्पोर्टेंस भी दी। यहाँ पर शायद उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी रही है उसका एक बड़ा रोल रहा। वो 1989 में राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव चुने गए थे। एबीवीपी में नेशनल जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की पोस्ट तक भी पहुंचे। इनफैक्ट 2014 और 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिली जीत में भी बंसल का बड़ा रोल रहा था। बंगाल में भी वो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से मिशन मोड में थे। बाकायदा एक सदस्यता अभियान चलाया गया। राज्य में पार्टी के सदस्यों की संख्या 80 लाख के आसपास है। ये फोर्स तैयार करने का तरीका भी अपने आप में काफी प्रोडक्टिव साबित हुआ। मजूमदार की रिपोर्ट बताती है कि 100 प्राइमरी मेंबर्स को पार्टी से जोड़ने वाले शख्स को एक्टिव मेंबर का तमगा मिल जाता है। अब पार्टी के पास 60,000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं और ये पूरी एक्सरसाइज पार्टी वर्कर्स को आपस में मजबूती के साथ जोड़ती है। प्लस इससे अकाउंटेबिलिटी और ग्रास रूट लेवल पर कनेक्टेड रहना भी आसान हो जाता है। पार्टी वर्कर्स महज आंकड़ा बनकर ना रह जाए, इसके लिए फोकस सिर्फ कोऑपरेशन पर नहीं बल्कि कंपटीशन पर भी किया गया। कैंपेन में जो लोग शामिल थे उनकी हर रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी, फिर वो ब्यौरा देते थे कितने मेंबर्स हैं उनसे जुड़े हुए। इनफैक्ट बंसल की खुद इस पर पैनी नजर रहती थी। मजूमदार की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से इसकी बानगी दी गई है। एक बार बंसल ने यहाँ तक कह दिया था कि यूपी में जो लोग काम नहीं करते थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए वो कुख्यात रहते थे, यानी कंपटीशन के जरिए काम को बेहतर किया जा रहा था। अमित शाह के बेहद भरोसेमंद कहे जाने वाले बंसल संगठन को मजबूत करने, वर्कर्स को जोड़ने में माहिर माने जाते हैं। यूपी के संगठन महामंत्री के तौर पर वो अपनी काबिलियत साबित कर ही चुके थे। बंगाल में भी उन्होंने बूथ मजबूत करने का टारगेट सेट किया। यहाँ पार्टी की करीब 68,000 बूथ समितियां हैं। इनका ऑडिट इजीली किया जा सके, इसके लिए पहले तो पार्टी की आईटी टीम ने अपनी ऐप सरल को और सिंप्लीफाई किया। डेली रिपोर्टिंग, नॉमिनेशन की डिजिटल ट्रैकिंग, ये सब आसान किया गया। सेंट्रल लेवल पर ओवरसी किया जाने लगा ताकि कोऑर्डिनेशन भी बेटर हो सके। बंसल ने खुद बूथ चलो अभियान, बूथ सशक्तिकरण अभियान और बूथ विजय अभियान चलाए। इनफैक्ट ये प्रोग्राम मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों तक पहुंचा। इससे साफ होने लगा कि पार्टी अपने ट्रेडिशनल बेस को एक्सपैंड कर रही है। शायद इसी सब का असर है जो वोटों की गिनती में नजर आ रहा है। बंसल भले ही मीडिया से दूर रहकर काम करना पसंद करते हैं, मगर आज उनकी चर्चा चल निकली है। उनको एक लो प्रोफाइल नेता माना जाता है जिनका विकिपीडिया पेज तक नहीं है, मगर बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का अध्याय तो उन्होंने जोड़ ही दिया है। चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स द ललन टॉप आपके सामने लाइव ला रहा है। इस रिपोर्ट की रिसर्च में मदद की है हमारे साथी अभिलाष ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं हूं शताक्षी अस्थाना, आप देखते रहिए द ललन टॉप।